बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, हम जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम नहमीर पढ़ रहे थे और नहनु क़राना फ़िद्दर्स साबिक़ तारीफ़न नहव, मौदूअन नहव व ग़र्ज़ुन नहव, ग़ायतुन नहव, फ़ायदतुन नहव, ये हमने तारीफ़ नहव, मौज़ूए नहव और नहव का फ़ायदा पढ़ा था। आज हम उसी चीज़ को आगे लेके जाएंगे और आज हम बाकायदा तौर पे नहमीर का जो है वो आगाज़ करेंगे। आज हमने ये बात पढ़नी है कि लफ्ज़ क्या होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं इल्म सर्फ़ के अंदर बात कर चुका हूँ, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप ख़ुद इसको एक बार अच्छे तरीके से बस सिर्फ दोहराता जाऊँगा ताकि आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ नई हैं वो समझ आ जाएँ। बाकी इसकी तफसील जो है वो आप सर्फ़ बहाई के पहले दरसों के अंदर जो मैंने शुरू में स्टार्ट की थी तो वहाँ पर इस चीज़ को मैंने डिस्कस कर दिया था। लफ्ज़ क्या होता है? लफ्ज़ कोई भी ज़बान है उसमें जो लफ्ज़ है, वर्ड है, उस किसको कहते हैं? आप इंग्लिश में उसको वर्ड कहते हैं। तो लफ्ज़ जो है उसकी तारीफ़ है मा यतलफ़्फ़ज़ुहु बिल इंसान, जिस चीज़ का को इंसान अदा करता है, जिस चीज़ का इंसान अपने मुँह से तलफ़ुज़ करता है वो कहलाता है लफ्ज़। लफ्ज़ का वैसे लुग़वी माना जो बनता है, यानी अरब की बोली के अंदर, अरबी लैंग्वेज में, मुंजिद के अंदर, लुग़त के अंदर, डिक्शनरी के अंदर लफ्ज़ का माना जो है वो है फेंकना, यानी किसी चीज़ को फेंकना। मसलन आप कहते हैं, अरब वाला कोई बंदा है वो कहता है अकल तु तमराता, अकल तु तमराता, यानी वो कहता है अकल तू। आप पढ़ चुके हैं इसको, अकला अकला अकलू फ़िल माजी का सीगा है वहद मुतकल्लिम का। मैंने खाई, अथमराता खंजूर, ठीक है जी, मैंने खंजूर खाई। व लफ़ज़तुन, लफ़ज़तु ये है लफ़ज़ा लफ़ज़ा लफ़ज़ू लफ़ज़त, तो वही वहद मुतकल्लिम। और मैंने फेंक दी अन्नवाता, अन्नवाता गुठली, मैंने खजूर खाई और गुठली फेंक दी। अकलतु तमराता व लफ़ज़तु नवाता, लफ़ज़तु। अब यहाँ देखें ना, लफ़ज़तु का माना जो है वो फेंकने के माने में इस्तेमाल हुआ, यानी मैंने गुठली फेंक दी। तो अब देखें फेंकना, यानी इसका अरबी ज़बान में जो मतलब है वो है फेंकना, यानी किसी चीज़ को फेंक देना। लेकिन इस्तिलाह में नहव वालों के नज़दीक, सर्फ़ वालों के नज़दीक, इन इल्म वालों के नज़दीक जिन्होंने इस इल्म को इकट्ठा किया है, जिन्होंने इस इल्म को बनाया है, नहवियों के नज़दीक इसका जो माना है वो ये है मा यतलफ़्फ़ज़ुहु बिल इंसानी, जिस चीज़ का इंसान तलफ़ुज़ करता है, अदा करता है, यानी अदायगी करता है, वो होता है लफ्ज़, उसको लफ्ज़ कहते हैं। यानी उसके ऊपर लफ्ज़ का इतलाक़ होता है, चाहे वो किसी भी ज़बान का हो। और आपको पता है कि वो मैंने सरबाई में पढ़ाया था कि हरूफ तहज्जी जो होते हैं, अलिफ बा ता था जीम, यानी या तक जो है, इन्हीं को मिलाते हैं जब हम, तो फिर एक लफ्ज़ जो है वजूद में आ जाता है। यानी 3 हरफ मिलाते हैं तो सलासी होता है, 4 मिलाते हैं तो रुबाई होता है, 5 मिलाते हैं तो खुमासी होता है। फिर वो सारी डिटेल हमने वहाँ पे पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें हम सर्फ़ के अंदर पढ़ चुके हैं। और कैसे बनाते हैं कोई लफ्ज़, वो सारी चीज़ें लफ्ज़ को बनाने का जो तरीका है वहाँ हम पढ़ चुके हैं। तो अब लफ्ज़ की तारीफ़ इनके नज़दीक लुग़वी माना भी मैंने बता दिया, ये एक नई चीज़ थी जो मैंने आपके सामने रख दी। और इस्तिलाही माना, यानी इस्तिलाही यानी इन सर्फ़ वालों के नज़दीक इसका मतलब, नहव वालों के नज़दीक इसका मतलब क्या है? मा यतलफ़्फ़ज़ुहु बिल इंसानी,
ठीक है जी, जिस चीज़ का इंसान तलफ़ुज़ करता है, जिस चीज़ की इंसान अपने मुंह से अदायगी करता है, उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब देखें, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो मैं उर्दू बोलते वक्त मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, तो अब जो ये मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, तो गोया कि मैं इनको अदा कर रहा हूँ, तो यही चीज़ लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, कुछ बामाना होते हैं, कुछ बेमाना होते हैं। ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। यानी कुछ का मतलब होता है, कुछ का नहीं। जिनका होता है उसको हम मुस्तामल कहते हैं, लफ्ज़ मुस्तामल। और एक और नाम है उसका मौजू। मौजू यानी दुआद है, मौजू उर्दू के अंदर मौजू कहते हैं हम। और जिन लफ्ज़ों का माना नहीं होता, बेमाना होते हैं, उनको हम गैर मुस्तामल या दूसरा नाम है मुहमल, ये भी कहते हैं। तो अब जो हमारी बहस चलनी है वो गैर मुस्तामल से नहीं चलनी। हमारी जो बहस है वो गैर मुस्तामल से नहीं चलनी, क्योंकि हमने लेना है माना, हमने लेना है मतलब, तो हमने लेना है एक लफ्ज़ का मफ़हूम। तो जिसका कोई मतलब ही नहीं है तो उसको हमने क्या करना है। तो अगर इसकी एक मिसाल लेना चाहें तो मसलन जसक, ये अरब का एक लफ्ज़ है जसक, तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैद की बजाय मैं कह देता हूँ दैज़, यानी जैद को उल्टा कर देता हूँ। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं रोटी शोटी, पानी शानी, ठीक है, तो पानी वानी, तो पंजाबी में कहते हैं पानी पानी शानी, तो यानी रोटी वोटी, रोटी छोटी। तो ये जो साथ हम इजाफी कुछ लगा रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गए मुहमल, गैर मुस्तामल। इस तरह अरबी वाले भी बाज़ वक़्त बोलते बोलते मसलन कहते हैं जैद दैज़, जैद दैज़, खुब्ज़ जुब्ज़, सुब्ज़ खुब्ज़ सुब्ज़, जो भी कहते हैं इस तरह से। शजर मजर, शजर वजर, तो यानी जो वजर कह दिए इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो शजर का माना दरख्त है। तो यानी इस तरीके से जो बेमाना होंगे तो वो उनकी तो ऊपर बात ही नहीं की जाती, उन पे हमने तफसील में नहीं जाना। हमारी बात होगी लफ्ज़ मुस्तामल जो है, मौदू जो है, उससे बात होगी। इस लफ्ज़ मुस्तामल, लफ्ज़ मुस्तामल, लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है मुफरद। अब नहव में इसका के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुफरद। मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है, यानी आप इसी को कलमा भी कह सकते हैं। जो आपने सर्फ में पढ़ा था ना कि लफ्ज़ मुस्तामल की दो किस्में हैं, कलमा और मुरक्कब, तो अब उस कलमे को नहव वाले जो है वो मुफरद पुकारते हैं। यानी नहव वाले उसके लिए कलमे का वर्ड यूज़ नहीं करते, नहव वाले कहते हैं ये मुफरद है, यानी उसके लिए मुफरद का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी लफ्ज़ों का फ़र्क है, माना एक है। मसलन किसी एक ही आदमी के आप दो नाम रख दें, और यानी मसलन एक घर के अंदर नाम हो उसका और एक बैर वाले जो है उसको उस नाम से जानते हो, तो अब बंदा तो वही है, मतलब तो वही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने दो मुख्तलिफ, घर वालों ने अपना नाम रखा हुआ है या बाहर वालों ने अपना नाम रखा हुआ है। तो यूँ समझ लें सर्फ वालों ने इसका नाम कलमा रखा हुआ है, जो लफ्ज़ मुस्तामल अकेला, जो अकेला लफ्ज़ हो, एक अकेला लफ्ज़ हो, यानी जो अकेला लफ्ज़ हो। मसलन कालामुन, ठीक है जी, आपने पढ़ा शायुन, ठीक है जी। इस तरीके से आपने पढ़ा कूबुन, प्याला, तो इसी तरीके से आपने पढ़ा किताबुन, ठीक है। आप इस तरीके से, आपको मैं रोज़ाना की बेस पर जो अरबी के अल्फाज भी दे रहा हूँ, अरबी तकल्लुम जो हम बोल चाल के अतबार से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्फाज का मजमुआ, तो देखें एक एक लफ्ज़ है, तो जो एक एक लफ्ज़ है यानी वही बा माना है, उनका कोई ना कोई मतलब है। तो इस लिहाज से नाहव वाले इनको कहते हैं मुफरद। यानी जब भी कोई लफ्ज़ मुस्तामल अकेला हो, तन्हा हो, एक हो, तो उसको वो कहते हैं मुफरद। और सर्फ वाले कहते हैं कलमा। यानी कलमा और मुफरद जो है वो एक तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। इस एतबार से कलमे का माना भी हो गया कि वो लफ्ज़ जो अकेला हो, और मुफरद का माना भी हो गया वो लफ्ज़ जो अकेला हो, यानी अकेले माने देता हो। इसको अकेला लफ्ज़ों और अकेले माने देता हो, उसको कहते हैं मुफरद, सर्फ नाहव वालों के नज़दीक। अब यानी मुफरद का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। मुफरद और मानों में भी इस्तेमाल होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैं तवज्जो दिलाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो मुफरद का लफ्ज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुरक्कब के मुकाबले में है। तो मुरक्कब के मुकाबले में जब भी मुफरद इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद होगा तन्हा लफ्ज़।
लफ्ज़ मुस्तामल, अकेला लफ्ज़ मुस्तामल। और इसके मुकाबले में है, इस पे अब हमने बास नहीं करनी, क्योंकि मुफरद पे जो हमारी बास है, कलमे पे जो हमारी बास है, वो सारी की सारी जो बास वो हमारी सर्फ के अंदर हो चुकी है और अभी चल भी रही है। हम काफ़ी सारी इस पे बास कर चुके हैं। मज़ीद जो इसके ऊपर तब्दीलियों के अतबार से बास है, जो गर्दानें हैं, वो अभी हमारी चल रही हैं। अभी कवानीन आगे इंशाल्लाह आएंगे, वो सारी चीज़ें हम वहाँ जाके पढ़ेंगे। मुफरद पे हमारी उस इल्म सर्फ के अंदर बास होती है, जो कि आपको मैं इससे पिछले लेक्चरों में सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अब जो हमारी बात होगी नाहव में, वो मुरक्कब पे होगी। मुरक्कब क्या होता है? मुफरद के मुकाबले में मुरक्कब है। अकेला लफ्ज़ हो तो वो मुफरद है, और अगर एक लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ हो जाएं, यानी 2 लफ्ज़ हो जाएं या 2 से ज़्यादा हो जाएं, भले वो 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 10 हों, 15 हों, 50 हों, 100 हों, जितने भी हो जाएं, वो सारे के सारा क्या कहलाता है? मुरक्कब। यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को हम मुरक्कब कहते हैं। मसलन यही चीज़ आपके सामने मैंने जो एक लफ्ज़ की मिसाल के तौर पे अरबी का एक जुमला इस्तेमाल किया है, उसको ही देख लें। मसलन आपने बोला अकल तू अत्तमराता, तो यहाँ आप थोड़ा सा देखेंगे, अकल तू और अत्तमराता, फिर है लफज तू अन्नवाता, और एक वाव भी है, वाह। तो ये देखें, वाव लफज तू अन्नवाता। ये मैं अभी आपको इब्तदाई लेवल पे उतर के एक चीज़ समझा रहा हूँ। इब्तदाई लेवल पे अगर कोई बंदा जो कुछ पढ़ा हुआ है नाहव को, तो उसके लिए ये बात मैं नहीं कर रहा, ये अभी इब्तदाई लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अकल तू एक कलमा है, अकल तू, ठीक है, ये मैं इब्तदाई लेवल्स पे बात कर रहा हूँ। अत्तमराता एक कलमा हो गया, वाव एक अलहदा कलमा हो गया, लफज तू अलहदा कलमा हो गया, नवाता अलहदा कलमा हो गया। तो अब देखें, यानी ये मुफरद, ये मुफरद, ये मुफरद, ये मुफरद, ये मुफरद, तो यानी अकेले अकेले। लेकिन अब जब मैंने इनको मिला दिया, देखिए अकल तु तमराता, ये मैंने मिला दिया, मैंने गुठली खाई, तो ये मुरक्कब हो गया। लफज तु नवाता, मैंने गुठली फेंक दी, मैंने खजूर खाई, माजरा, मैंने गुठली खाई नहीं, मैंने खजूर खाई, मैंने गुठली फेंक दी। तो ये देखिए, मैंने जब मिला दिया तो ये क्या बन गया? मुरक्कब। इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ ताकि और अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। मसलन आप कुरान मजीद की तरफ आ जाएं। कुरान मजीद के अंदर आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, आप पढ़ते हैं ज़ालिका, ज़ालिका अल किताबु, तो मिला के पढ़ते हैं तो ज़ालिकल किताबु। ज़ालिका अलहदा है, अल किताबु अलहदा, यानी ज़ालिका को आप अलहदा अगर देखें, किताबू को हटा दें, तो ये एक मुफरद हो गया। अल किताबु भी मुफरद है। अब मैंने दोनों को मिला दिया, ज़ालिकल किताबु। ज़ालिका इसमें इशारा बईद है, ये आप सर बाई में पढ़ चुके हैं, तो यानी दूर के लिए इशारत। अल किताबु किताब को कहते हैं। इस यहाँ पे किताब से मुराद जो कुरान मजीद में है वो कुरान मजीद है। तो ज़ालिकल किताबु, वो किताब, यानी वो अज़मतों वाली किताब, वो किताब है। ज़ालिकल किताबु, तो यानी देखें ज़ालिकल किताबु, अब मैंने इन दो को मिला दिया तो ये मुरक्कब हो गया। इसी तरीके से अगर और कोई चीज़ें इस तरह से, मैं एक और मिसाल देता हूँ। मसलन लफ्ज़ है दाराबा, ठीक है जी, और एक लफ्ज़ है ज़ईदुन। तो अब यहाँ देखें, दाराबा अलहदा है, ज़ईदुन अलहदा है, यानी तो अगर देखें अलहदा अलहदा देखेंगे तो ये मुफरद है, ये मुफरद है। और फिर अगर इनको मिला दूँ, मैं दाराबा ज़ईदुन पढ़ूँ, तो ये हो गया मुरक्कब। यानी मुरक्कब का मतलब ये हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का जो मजमुआ है वो मुरक्कब कहलाता है। मैंने एक और मिसाल पीछे दी थी, तो और उसको भी देख लें। क़राअ ज़ईदुन अल क़ुरआन, तो ज़ैद ने कुरान पढ़ा, तो देखें यहाँ 3 लफ्ज़ों को मैंने मिला दिया है। इसी तरीके से मैं और भी कई चीज़ें आप देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई आयत उठा लें, तो ये देखें जुड़े हुए जो लफ्ज़ हैं, जो एक बहुत सारे अल्फाज को मिल जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये जो मजमुआ होता है इसको मुरक्कब कहते हैं। मज़ीद इस पर इंशाल्लाह जो अब हमारी बात मुरक्कब पे चल पड़ी है, तो इस पर इंशाल्लाह हमारी मज़ीद जो बात होगी वो आगे जाके करेंगे। अभी आप कोशिश करना एक बार नाहमीर का अगला स्टेप ले जाने की तरफ, यानी अगला लेक्चर देखने से पहले एक बार आप सरसरी नज़र जो है
वो सर्फ बहाई के तमाम लेक्चर्स पर डाल लें, या जो आपकी एक बेस है उस पर कम अज़ कम इब्तदाई लेक्चर ज़रूर देख लें, जिनके अंदर हमने बात की थी कि कलमा क्या होता है, फिर कितनी किस्में हैं उसकी, वो सारी हरफ अक़साम में क्या है, शश अक़साम क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक बार आप रिवीज़न कर लेंगे, ताकि जब हम नाहव में आगे बढ़ें तो आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल पेश ना आए, और हो सके तो गर्दाने भी दुहरा लें। वैसे भी मैंने आपको अर्ज़ किया हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक लेक्चर पिछला ज़रूर दोहराया करें। ये नहीं कि आगे ही आगे बस चलते जाएं, पिछले लेक्चर की ज़रूर दोहराई साथ साथ रखा करें, क्योंकि हर आने वाली चीज़ पिछली के साथ जुड़ी होती है, और हर ये जो फ़न है, मज़मून है, जो इल्म है, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं दरस-ए-निज़ामी में, ये दूसरे मज़मून के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक को समझ लेंगे तो दूसरे को समझना और आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को तो वैसे भी आप ख़ुसूसी तौर पर ज़हन में रखें। इंशाअल्लाह हम मुरक्कब पे मज़ीद अपनी बात जो है आगे लेके चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, सवाल होता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो व्हाट्सअप नंबर शो रहा होता है, इस पर आप सवाल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लिंक में जाके नीचे कमेंट्स में जाके वहाँ पे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और एक चीज़, आप इस चैनल को जो है दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, उनको भी वीडियोस दिखाएं। वो लोग जो अरबी पढ़ने को अपने लिए मुश्किल समझ चुके हैं और वो अरबी छोड़ चुके हैं या दरस-ए-निज़ामी छोड़ चुके हैं, आप उन लोगों को मुतारफ़ कराएँ, चाहे वो मदारिस दीनिया में पढ़ते हैं या चाहे वो वैसे किसी निजी शोबे से हैं, ताकि उनके लिए अरबी सहल हो जाए। और अरबी सहल हो गई तो इंशाअल्लाह उनको आगे इल्म हासिल करना आसानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।